नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसएस हिंदी हब पर मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो आप सभी के काम आने वाला है। वो है संक्षिप्तीकरण, जो हमारे आरबीएससी के पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है। परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले आप ही के लिए आरबीएससी का ये टॉपिक मैंने जोड़ा है, ताकि आप इसे पढ़कर अपने पूरे अंक प्राप्त कर सकें। आज हम पढ़ने वाले हैं संक्षिप्तीकरण, जिसे सार लेखन भी कहा जाता है। यह सबसे सीधा और बिल्कुल सरल और सहज रूप से एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। संक्षिप्तीकरण में हम अधिकतर एक ही बात करते हैं कि भाई जो है पहली लाइन, बीच की लाइन, जिसे मध्यम की लाइन भी कहा जाता है, पंक्ति, और अंतिम लाइन लिखकर भी आ जाते हैं तो भी हमारे 1-2 नंबर तो आ ही जाते हैं। लेकिन हमें 1-2 नंबर से काम नहीं चलाना है, हमें तो पूरे अंक लेकर आने हैं। यदि जो है संक्षिप्तीकरण 4 अंक का है तो हमें पूरे 4 अंक ही चाहिए, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ संक्षिप्तीकरण। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि करना क्या है। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि इसका उपनाम क्या है। तो हम यहाँ देख रहे हैं उपनाम। इसे सार, संक्षेप, सार संक्षेप, सारांश या संक्षेपण लेखन भी कहा जाता है। अब देखो, संक्षिप्तीकरण में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें याद होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमारे अंक जो हैं वो कटने वाले हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि देखो कि क्या करें। तो सबसे पहले पूरा पैराग्राफ ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो भी पैराग्राफ हमें दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को पूरा आपको ध्यान से पढ़ना है। विषय का पता लगाएं, यानी जो पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस विषय से संबंधित है। आपको क्या वो पर्यावरण से संबंधित है, क्या वो किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में है, क्या वो किसी महापुरुष के कथन के बारे में है, या वो लोकोक्ति के बारे में है। पंक्तियों और शब्दों को गिनकर 1/3 का अनुमान लगाएं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। पैराग्राफ में आपको सबसे पहले देखना है कि जो शब्द और पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, उसमें पहली पंक्ति से लेकर के और अंतिम पंक्ति तक जो आपको शब्द या तो काउंट करने हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो है आपने शब्द काउंट कर लिए, या आपने पंक्तियाँ देख ली। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 पंक्तियाँ हैं, और एक पंक्ति में 10 से 12 शब्दों का आपको औसत याद रखना है कि एक पंक्ति में 10 से 12 शब्द शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। देखो, या तो आप पंक्ति से इसका हिस्सा निकाल ले कि हमें जो है संक्षिप्तीकरण कितनी लाइन में करनी चाहिए। तो देखो यहाँ 7 लाइन है, तो कुल पंक्तियाँ लगभग होगी 6 सही 1/2। ठीक है, यानी लगभग हम 6 पंक्ति लेकर के उसका 1/3 निकालेंगे, 1/3, यानी 3 का पहाड़ा 6 में हम 2 बार बोलेंगे, 3 दूना 6 या 3 2 जा 6। तो 2 या 2 से 3 पंक्तियाँ ही आपको ज़्यादा लिखनी है, 2 से लेके 3 पंक्तियाँ। और अगर शब्दों से आप निकालना चाहते हैं तो शब्दों से कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ देखने वाले हैं कि शब्दों का अगर हम यूज़ करें तो कैसे हम जो है शब्दों के माध्यम से निकालेंगे। तो हमें क्या गिनना पड़ेगा, शब्द गिनना पड़ेगा। तो कुल शब्द हम निकालेंगे। तो देखो, एक पंक्ति में 10 से 12 शब्द हैं, तो 10 की टेबल 7 बार बोलो 70, और 12 की टेबल 7 बार बोलो तो 12 7 84, यानी 90 शब्द। तो 80 से 90 शब्द ही हमारे यहाँ पर काम आने वाले हैं। और इन्हीं 80 से 90 शब्दों में हमें जो क्या करना है, उसका 1/3 यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो हमने 1/3 निकाला, तो ये आ जाएगा 30, यानी 30 शब्द। तो 30 शब्द का मतलब देखो, 10 से 12 शब्द 10 की टेबल 30 में बोलो, या 10 का पहाड़ा जो है हम 30 में बोलते हैं। तो देखो 3 पंक्तियाँ। तो देखो ये यहाँ पर भी यही बताया है कि 2 से 3 पंक्तियाँ, और यहाँ भी 3 पंक्तियाँ। तो आप जो है या तो पंक्तियों से आप लिख सकते हैं, या फिर शब्दों से आप एवरेज निकाल सकते हैं। गागर में सागर बढ़ने वाली उक्तियों का प्रयोग करना है, और क्रिया के रूप में उचित परिवर्तन करना है। तो क्रिया जो वाले जो शब्द होते हैं उनको हमें पहचानना पड़ेगा। मैं अभी आपको उदाहरण के माध्यम से जो है पूरा क्लियर करने वाला हूँ, तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखें। आप जो है अगर पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपको संक्षिप्तीकरण बहुत अच्छे से आने वाला है, और आपके पूरे अंक ज़रूर आने वाले हैं। क्या ना करें, तो देखो अब हमें क्या नहीं करना चाहिए।
तो इसके लिए जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रथम मध्यम व अंतिम लाइन ज्यों की त्यों नहीं लिखें। कई विद्यार्थी सोचते हैं अरे संक्षिप्तीकरण है, कितना सीधा सा है, पहली लाइन लिखनी है, अ, मध्यम लाइन लिखनी है यानी बीच वाली, और लास्ट की लाइन लिख देंगे जिसमें नंबर आ जाएंगे। लेकिन उसमें नंबर सिर्फ काम चलाओ के आते हैं, पासिंग मार्क्स आते हैं, 1 या 2 नंबर से आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। अनावश्यक वर्णन न करें, अपनी तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। अर्थहीन शब्दों का प्रयोग न करें, ऐसे शब्द आपको प्रयोग नहीं करने हैं जिनसे कोई अर्थ ही ना निकलता हो। केंद्रीय भावार्थ को नष्ट ना होने दें, मतलब जिस विषय में जो है पैराग्राफ कहा गया है तो उस विषय को आप जो है ज़रूर बनाकर रखें, उसका भावार्थ बिल्कुल भी अलग ना करें। क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग ना करें, मतलब ऐसी शब्दावली यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है जिनसे कोई अर्थ ही ना निकाल सके, या अर्थ जो है बहुत ही दुष्कर यानी कठिनता से निकलें। अब बारी आती है संक्षिप्तीकरण का तरीका। आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रथम पंक्ति से विषय, विषय मतलब जिस विषय पर जो है संक्षिप्तीकरण का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है उसका आपको ध्यान रखना है। मुख्य क्रियापदों को पहचान कर एक ही वाक्य में लिखना है। अब बारी आती है हमारी कि टिप्पणी यानी विशेष नोट ध्यान देने वाली। एक पंक्ति में 10 से 12 शब्द ही आते हैं, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर आपका उदाहरण ज़रूर समझाता हूँ। संक्षिप्तीकरण अर्थात सार लेखन। इस उदाहरण के माध्यम से हम हमारा जो भी डाउट है, जो भी समस्या आ रही है, वो हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं। संक्षिप्तीकरण से संबंधित सामान्य नियम हमने पहले ही देख लिए हैं, इसलिए मैं आपको जो है सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी नियम दिए गए हैं वो सभी नियमों को हमने समावेश किया है। जैसे भावार्थ का पूर्णतः स्वर पाठन होता है, 1/3 सार संक्षेप में होता है, शब्दों में लिखने की शैली होने का उसमें प्रयुक्त भाषा ऐसी होनी चाहिए कि मूल पाठ के अनुरूप हो, गागर में सागर बनने की उक्ति सार्थक होनी चाहिए, और अनुच्छेद अथवा पाठ का संचित्र उसका शीर्षक ही होता है। तो ये सब बातें हम जो है वो पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो पहला उदाहरण हम देख रहे हैं, किसी देश की उन्नति एवं अवनति उस देश के साहित्य पर ही अवलंबित है। चाहे वह देश को उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचा दे और चाहे तो अवनति के गर्त में गिरा दे। कवि रवि की पहुंच से भी अधिक प्रकाश करता है और निर्जीव जाति में प्राण प्रतिष्ठा करता है और निराशापूर्ण हृदय में आशा का संचार करता है। वही राजनीति को प्रेरणा देता है, राजनीतिज्ञों का पथ प्रदर्शन करता है, वही अतीत के गौरव गीत गाता है और साथ ही भविष्य की स्वर्णिम कल्पना करता है। वही सोई हुई जाति को जगाता है और उत्साह का संचार करता है। तो हमने जो ये पैराग्राफ पढ़ा है, इस पैराग्राफ के माध्यम से हम यहाँ पर संक्षिप्तीकरण सीखेंगे कि संक्षिप्तीकरण कैसे किया जाता है। अब देखिए आप, देश का उत्थान पतन साहित्य पर ही निर्भर है। यहाँ पर जो है आपको बताया गया है कि पहली लाइन आपके विषय पर होनी चाहिए, तो विषय है हमारा साहित्य। ठीक है, देश का उत्थान पतन साहित्य पर ही निर्भर है। यहाँ पर देखो विषय के बारे में कहा गया है, जो साहित्य है उस साहित्य जो विषय बताया है उस साहित्य पर ही यहाँ बात है। देश का उत्थान पतन साहित्य पर ही निर्भर है। यहाँ मूल विषय है साहित्य, यानी साहित्य की ही यहाँ महत्ता बताई गई है। दूसरी पंक्ति में हम जो देखते हैं, जो ब्लू कलर से जो मैंने अंडरलाइन किया है, देखो प्राण प्रतिष्ठा करता है, हृदय में आशा का संचार करता है, राजनीति को प्रेरणा देता है। कौन? साहित्यकार। पथ प्रदर्शन करता है, गौरव गीत गाता है, भविष्य की स्वर्णिम कल्पना करता है, सोई हुई जाति को जगाता है, उत्साह का संचार करता है। इन सभी जो अंडरलाइन किए गए नीले कलर के जो शब्द हैं, उन शब्दों में हम इन सभी को एक ही वाक्य में लिखने वाले हैं। देखो, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। साहित्य निर्जीव लोगों में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला, देखो ये यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा वाला। राजनीति का पथ प्रदर्शक, ये राजनीति का पथ प्रदर्शन। अतीत का गायक, ये अतीत का गायन। और भविष्य का स्वप्न दृष्टा होता है, तो ये देखो भविष्य की स्वर्णिम कल्पना करता है। तो यानी हमें जो है
मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्रिया वाले जो शब्द होंगे उन क्रिया वाले शब्दों को आपको जो है वो नोट करना है और उन्हीं सारे क्रिया वाले शब्दों को आपको एक ही वाक्य में आपको क्या करना है, उसको पूरा का पूरा एक ही वाक्य में लिखना है। बस यही कहलाता है हमारा सबसे मुख्य टॉपिक, संक्षिप्तीकरण, जो हमें कितनी लाइन में लिखना है, केवल 2 से 3 पंक्ति में। तो आपने जो है ये उदाहरण देखा, इसी प्रकार के अन्य उदाहरण जो है आप जो है देख सकते हैं। आप इस बुक के माध्यम से भी जो है इसके अन्य उदाहरण देख सकते हैं। दूसरा वाला यहाँ उदाहरण दिया गया है, तीसरा भी दिया गया है। तो आपको जो है इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये उदाहरण देखने को मिलेंगे। आपको और उदाहरण की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप 2 से 3 उदाहरण अगर और ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो आपको संक्षिप्तीकरण में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन व्यक्तियों तक, उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जिन्हें ये पढ़ने को नहीं मिल पा रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।